तब शंकर प्रभु पद शिरुनावा सुमिरत राम हृदय सुहावा। यही तन शती भेंट मोहि नाहि शिव संकल्प किन्न मम माहि। अब सोच रहे हैं भोलेनाथ प्रणाम करते हुए भगवान नारायण को, राम को, श्रीमद तमाम हृदय आसान आना आवा और स्मरण रहे हैं भगवान और बोल रहे हैं, सोच रहे हैं यही तना सती भेंट मोहि नाहि। अब इस शरीर से सती से मेरा भेंट संभव नहीं, शिव संकल्प किन्न मम माहि। भोलेनाथ ने संकल्प धारण कर लिया। संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा। अब साधारण लोगों के लिए तो संकल्प कुछ नहीं है, लोग आजकल तो संकल्प करके भी आदमी संकल्प को तोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु का संकल्प ही सब कुछ होता है। संकल्प से ही सारा चीज हो जाता है। अब आगे है अस विचारी शंकरुमति धीरा चले वर्ण सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन वेगिरा सुहाई जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। अब इस दस विचार शंकर मति धीरा, स्थिर बुद्धि वाले, जो धीर, मति धीर का मतलब मन को धैर्य स्थिर रखने वाले, अस विचार शंकर मति धीरा, धीर स्थिर बुद्धि वाले शंकर यह विचार करके चले भवन सुंदर रघुवीरा, अपने घर को प्रस्थान अर्थात कैलाश पर्वत की ओर चले। स्मिरत रघुवीरा, भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए आगे बढ़े। चल गगन भय गिरा सुहाई, आकाश से वचन मने आकाशवाणी की गिरा सुहाई। क्या हुई? जय महेश भली भगति गिराई। जय हो आपकी हे भोलेनाथ, आपकी भक्ति की दृढ़ता को प्रणाम है। जय महेश भली भगति गिराई, आपकी भक्ति जो है वो महान है, दृढ़ है। अशपन तुम विन करई गुमाना, हम भगत समरत भगवाना। सुनि नभ गिरा शती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। अब आगे भगवान की जो भविष्यवाणी है वो कह रही है, असपन तुम बिनु करई गुमाना, तुम्हारे छोड़कर ऐसा प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। राम भगत समर्थ भगवाना, और राम की भक्ति में समर्थ जो भगवान है तुम्ही हो। शून्य गिरा सती उर सोचा, आकाशवाणी हुई उसको सती ने भी सुना, मन में सोचने लगी। पूछा शिव ही समेत सकोचा, संकोच के साथ शिव से पूछती है। संकोच क्यों है? संकोच इसलिए हो जो झूठ बोली है, इसलिए अब संकोच हो गया मैंने झूठ बोला है। भगवान ने पकड़ लिया इस बात को। जदपि शती पूछामहु भांति, तदपि न कहउँ त्रिपुरे आति। हे कृपालो, किन कौनपन कहूँ कृपाला। है कृपालो, कौन सा प्रतिज्ञा आपने किया है बतलाओ। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, हे प्रभु आप तो सत्य के धाम दीन दयालु हैं। जदपि सती पूछा वो भांति, उस प्रकार से सती ने पूछने की कोशिश की। तदपि न कहे त्रिपुर आरती, त्रिपुरारी शिव ने फिर भी कुछ नहीं कहा। तदपि न कहे, इसके बावजूद भी कुछ नहीं कहा। ऐसती हृदय अनुमान की, सब जानेऊ सर्वज्ञ। किन्न कपटु में सम्मूषण, नारी सहज
सती ने हृदय में अनुमान किया, भोलेनाथ जो हैं सब जानों सर्वज्ञ, वो तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जान गए। किन्न कपट में शंभु संग, और शंभु के साथ मैंने कपट किया, छल किया। नारी सर जरज्ञ है, नारी के स्वभाव जो है वो जल और अज्ञानता से भरा हुआ है, यही स्वभाव के कारण मैंने ऐसा किया। जल पै सरिस विकाई, देखूं प्रीति की रीति भली, बिलग होई व सुजाई, कपट घटाई भरत मुनि। जल पे सरिस बिकाई, पानी के साथ दूध बिक जाता है, दूध के साथ पानी भी बिक जाता है, सेम भाव में बिकता है। देखो प्रीति की रीत भली, दोनों की प्रीति की रीत कितनी अच्छी है। लेकिन वही क्या होता है, जब खटाई जो है, कपट रूपी खटाई उसमें पड़ता है, तो बिलग बिलग हो ही जाए, दोनों का अलग हो जाता है। अर्थात प्रेम में कपट जब प्रविष्ट करता है, छल जब प्रविष्ट करता है, तो फट जाता है, प्रेम तो टूट हो जाता है, खत्म हो जाता है। यह प्रेम की अद्भुत कहानी है। इसलिए प्रेम करने वालों ये चीज़ ध्यान रखने की है। यहाँ नीति तुलसीदास ने बतलाई है, भक्ति तो है, इसके साथ साथ ये नीति भी है। जो प्रेम जो है उसमें कपट रूपी खटाई जैसे ही पड़ेगी वो फट जाएगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा। और फिर प्रेम जब टूटता है तो टूटे पाए फिर ना जुटे, जुटे गहन पड़ जाए। आगे